अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। अपोजिशन वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर मुत्तफ़िक जोड़ तोड़ शुरू। चौधरी बरदरान और नून लीग की 22 साल के बाद सियासी बैठक। अपोजिशन नंबर गेम पूरी करने में क्या कामयाब हो पाएगी? घबराए हुओं को चौधरी शुजात की सेहत का ख्याल आ गया। वज़ीर आज़म का अपोजिशन पर वार। और पीटीआई वाले मत घबराएं, हम आपसे ताल्लुक़ निभाएंगे। मोने सिलाई की वज़ीर आज़म को यकीन दहानी। और वफाकी वज़रा भी पुरुमीद हैं कि तहरीक अदम एतमाद अगर अपोजिशन लेकर आती है तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी। उनके पास नंबर गेम्स पूरे नहीं हैं और नंबर्स नहीं है तो जाहिर है वो तहरीक अदम एतमाद भी पास करवाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। और इसमें बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये है कि इस वक्त अपोजिशन जमातें जो हैं वो इत्तेहादियों के साथ भी, जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनके साथ भी राब्ते में हैं। और हुकूमत अपने इत्तेहादियों को और उनके जो मुतालबात हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं उनको हल करती हुई यकीन दहानी कराती हुई नज़र आ रही है। और एक तरफ चूँकि पंजाब सबसे बड़ा टारगेट था, पंजाब से क्यू लीग जो है वो हुकूमत पर एतमाद का इजहार कर रही है। लेकिन वक्त आने पे क्या ये तमाम इत्तेहादी और ख़ास तौर पे MQM पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है। और माजी में जब तहरीक अदम एतमाद जब भी पेश हुई और उसमें MQM का रोल बड़ा पिछली तहरीक अदम एतमाद में भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। इस दफ़ा भी MQM को बड़ा फोकस किया जा रहा है। नॉन लीग की भी बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग्स रही MQM के साथ। पंजाब में क्यू लीग के साथ नॉन लीग की मुलाकात हुई है। और बज़ाहिर हुकूमती जो तर्जमान हैं, वफाकी वज़रा हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये तहरीक अदम एतमाद लेकर ही नहीं आएंगे। लेकिन अपोजिशन ये फैसला कर चुकी है। देखना ये है कि क्या मार्च से पहले तहरीक अदम एतमाद आएगी या मार्च, लॉन्ग मार्च भी होगा और उसी दौरान तहरीक अदम एतमाद भी पेश की जाएगी। नंबर्स गेम क्या है, इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे और कोशिश करेंगे कि हुकूमत का और अपोजिशन जमातों का मौका तक पहुँचा सकें। समीना मतलूब साहिबा एम है, मुस्लिम लीग नून की सीनियर सियासतदान हैं, हमारे प्रोग्राम्स का हमेशा हिस्सा रहती हैं। बहुत शुक्रिया समीना मतलूब साहिबा, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। समीना मतलूब साहिबा, क्या देखती हैं इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है? जोड़ तोड़ अरूज पर है और सियासी दर्जा हरारत भी। हुकूमत, आज प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि घबराए हुओं को चौधरी शुजात की सेहत का ख्याल आ गया। वज़ीर आज़म बार बार ये कह रहे हैं कि हम घबरा नहीं रहे और आपके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। अपोजिशन खुद उनका जो इत्तेहाद है वो टूट फूट का शिकार है। जी आवाज बेहतर करो प्लीज। जी समीना मतलूब साहब, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? बहुत इतने दिन है। आवाज़ हम कोशिश करेंगे प्रोड्यूसर साहब लाइन आप कनेक्ट करें ताकि आवाज़ बेहतर हो सके। समीना मतलूब साहब आप ताकि सुन सके हमें। जब हम तहरीक अदम एतमाद की बात करते हैं, इससे पहले भी चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये प्रपोजल था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी वजिद थी इस पर कि तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए और पार्लियामेंट के अंदर टफ टाइम देना होगा हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। मियाँ साहब किसी हद तक इस फैसले से मुत्तफिक नहीं थे उस वक्त जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी PDM का हिस्सा थी। लेकिन अब तमाम चीज़ें ऑन बोर्ड हो गई हैं और तमाम इत्तेहादी और जो अपोजिशन जमातों के हैं आपस में, उन्होंने ये फैसला किया कि अब तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे। लेकिन कब लाएंगे ये अभी फैसला होना बाकी है। नंबर्स गेम कैसे पूरे होंगे? सेनेट की जब हम बात करते हैं, जब हम जॉइंट सेशन की बात करते हैं और ख़ास तौर पे जब IMF बिल की बात हुई तो उस वक्त एक वोट मेंटेन नहीं हो सका अपोजिशन से। हुकूमत ये कह रही है कि ये 172 का वोट हिस्सा अबूर करना इनके लिए नामुमकिन है। समीना मसूद साहब, आप सुन सकती हैं मुझे? हेलो, अभी भी आवाज कम है लेकिन आप प्लीज बोलें। समीना मेरी मतलूब आवाज साहब, ठीक आ मेरा रही है? अब कोशिश करें अब ऑडियो आप तक सही तरह पहुंच सके। मेरा सवाल आपसे ये है कि चौधरी बरदरान के साथ आपकी मीटिंग, इसको वज़ीर आज़म ने आज, आपने उनकी स्पीच भी सुनी होगी, उन्होंने कहा कि इतने दिनों को के बाद और ख़ास तौर पर घबराए हुओं को आज चौधरी साहब याद आ गए। चौधरी शुजात हुसैन साहब का वो जिक्र कर रहे थे। वो ये कह रहे हैं कि आपके पास
नंबर्स पूरे नहीं है। सेनेट इंतखाबात की बात हो, वो जो IMF का बिल पास करना था उसकी बात हो, वो कहते हैं कि एक वोट तो आप मैनेज नहीं कर पाते, किस तरह आप 172 का हिस्सा अबूर करेंगे? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें तो कोई शक नहीं, नंबर तो जाहिर है हुकूमत है जिनकी, उन्हीं के ज्यादा है तो हुकूमत है। अगर अपोजिशन के नंबर ज्यादा होते तो हम अपोजिशन में ना होते, गवर्नमेंट में होते। तो उसमें ये है कि वो तो जो बिल पास करवाने का सिलसिला है ना, वो ये लोग इम्प्लांट करते हैं। ये उस वक्त अंडर द टेबल के अंदर से बिल उस वक्त निकालते हैं, एजेंडे में नहीं होता। जी बिल निकालते हैं जब अपोजिशन के मेंबर उन्हें महसूस हो कि ये आज कम है, अपने लोगों को बुला लेते हैं और उसी वक्त एक फ्रेश एजेंडा डाल दिया जाता है। ये तरीकाकार नहीं होता बिल पास कराने का, ये फेयर तरीका नहीं है। बिल क्या चीज है? बिल वो चीज है, वो प्लान है जो हमेशा के लिए एक बिल की सूरत में कायम रह जाना होता है, लोगों के बेनिफिट के लिए होता है, हुकूमत के बेनिफिट के लिए होता है। उस पर ज्वाइंट ओपिनियन जो होती है, जी ज्वाइंट डिस्कशन जो होती है, वो होनी चाहिए। लेकिन इनका तरीका सिर्फ यही होता है कि हमने सिर्फ पास करना है, अपने जहन के मुताबिक वो डिस्कशन का मौका भी नहीं देते। वो हत्ता बात ठीक के है आपकी, ये लेकिन देखिए सिमरन मसूद साहब, ठीक है, आप मैं समझ सकता हूँ ज़रा अक्सरियत उनकी है, लेकिन जब तहरीक अदम एतमाद पेश की जाती है तो यहाँ पे हुकूमत इसलिए भी रिलैक्स है कि नंबर्स 172 आपने पूरे करना है, यानी अपोजिशन जमातों ने साबित करना है कि हाँ, हुकूमत के जो बिल्कुल लोग हैं नहीं, वो आप आपके साथ ठीक हैं। कह रहे हैं। नंबर्स तो आपने पूरे करने हैं ना। यहाँ पे वहाँ वो ये कह रहे हैं कि एक आध वोट आपसे, गिलानी साहब वाले वोट का उन्होंने तस्करा किया कि वो वोट आपसे मैनेज नहीं होता, तो इतने वोट आप कहाँ से लेके आएंगे कि 172 आप पूरे करेंगे? मेरी एक बात सुने, जी जी बात आपकी उनकी बिल्कुल ठीक है, 100% सही है, मैं एडमिट कर रही हूँ। लेकिन जो हम कोशिश कर रहे हैं, जी हमें देखिए जी, एक इंसान ट्राई करता है और उसमें किस हद तक कामयाब रहता है ये तो वक्त बताता है। सही। हम अगर कोशिश कर रहे हैं तो ये उस पर कमेंट्स और वो कुछ भी नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी तो एक ट्राई है। और हमारे में जो कन्विंसिंग पावर होगी तो हम किसी को कन्विंस करके अपने साथ शामिल कर ठीक है, लेंगे समीना मसूद और हम साहब लाइन पे मैदान में रहिएगा। उतर आएंगे। अब नदीम कुरैशी साहब ने ज्वाइन किया है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है पंजाब PTI के, और हमेशा हमारे प्रोग्राम्स में होते हैं हमारे साथ। कुरैशी साहब को खुश आमदीद कहते हैं आपको। समीना मतलूब साहिबा हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से, मैंने मुस्लिम लीग नून की। वो ये कह रही हैं कि हम ये ट्राई कर रहे हैं, ज़ाहिर है तहरीक अदम एतमाद आपके खिलाफ लेकर आएंगे और नंबर्स भी पूरे करने की ज़ाहिर अपोजिशन कोशिश कर रही है। क्या प्लानिंग है आपकी? आपको लगता है कि अपोजिशन जो है वो इस दफ़ा कामयाब हो जाएगी? कुरैशी साहब। मुझे कामयाबी और नाकामी का तो नहीं मालूम। जी जी मुझे एक चीज मालूम है कि पाकिस्तानी कौम को एक चीज अब कंफर्म हो गई कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी आज से 20-22 साल स्ट्रगल के दौरान कई बार कहा कि ये जो पार्टी जो पाकिस्तान के इक़्तिदार पर 35-40 साल जी विराजमान रही और आज अपोजिशन की सूरत में इकट्ठे हैं, इनका टारगेट पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी नहीं है। ये माजी में भी जब हुक्मरान रहे तो ये पाकिस्तान के वसाइल के हुक्मरान थे, गरीब आदमी के हुक्मरान नहीं थे। सही। आज अगर ये इकट्ठे हैं तो इनका टारगेट, इनका मतवा नजर, इनकी ख्वाहिश, इनकी कोशिश, इनकी जुस्तजू, इनकी जद्दोजहद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के इक़्तिदार के साथ जुड़ी हुई है। अभी आपने, मैंने, पूरी दुनिया ने रिसेंट 100 ईयर में कभी इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं देखा जो कोविड की सूरत में पूरी कौम ने भुगता। लॉकडाउन था, शट डाउन था, फैक्ट्रीज, छोटी शॉप्स, हर चीज बंद थी। जब ताजा दिहाड़ीदार शख्स जिसने रोटी अपने बच्चों को खिलानी थी, भूख से उसके मरने का खदशा था, यही हुकूमत पाकिस्तान थी, यही पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट थी, यही मैकेनिज्म था, यही रियासत पाकिस्तान थी जो उसकी मदद को आगे बढ़ी। अपोजिशन की तमाम जमातें जो मल्टी बिलियनर्स की मलकियत है, मलकियत इसलिए कि चंद खानदानों की पार्टीज हैं ये, और बाकी सब लोग इनके पैरोकार उन्हीं खानदानों के हैं। इनका एक चैरिटी कैंप मुझे दिखा दे पूरे पाकिस्तान में अपोजिशन की जमातों ने लगाया हो, इन्होंने कहीं को मास्क तकसीम किया हो,
ये चूंकि मौसम बड़ा आजकल खुशगवार है, ये जैसे ही अप्रैल मई की गर्मी आएगी ये फिर अपने यख बस्ता ठंडे एसीज वाले कमरों में ठीक, चले कुरैशी जाएंगे। साहब बिल्कुल आपसे ठीक कह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि अभी जो महंगाई है वो तो खैर है, आप भी एडमिट करते हैं। आवाम को रिलीफ इस वक्त कैसे मिलेगा? आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, ओपोजिशन आप पे दबाव बढ़ा रही है। अगर मान भी लेते हैं कि ओपोजिशन कामयाब नहीं होगी तहरीक अदम-ए-एतमाद लाने में, जिस तरह मोहतरमा के खिलाफ 1989 में हुआ था, और उसके बाद हमने देखा कि वो भी कामयाबी नहीं मिली थी, बल्कि हुकूमत को ही उल्टे 4-6 वोट ज़्यादा पड़ गए थे उस वक्त की। आप ये समझते हैं कि आगे जलसे जुलूस भी आपने करने जाना है? आप ज़रा इस वक्त अपोजिशन को टफ टाइम देने की हुकूमत भी कोशिश कर रही है, आप कह रहे हैं हम अपनी कारकर्दगी जलसों के जरिए बताएंगे, तो बताएंगे क्या? आपके पास क्या ऐसे पॉइंट्स हैं पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में, कि जो आप बताएंगे आवाम को कि हम आपको रिलीफ देने जा रहे हैं? आप मुझे जफीर बड़ी हैरानी है, आप जैसा ज़हीन फतीन इंटेलेक्चुअल नौजवान ये क्वेश्चन मुझसे करेगा। मेरे भाई, दुनिया की तारीख का पहला हेल्थ रिकवरी का प्रोग्राम सेहत कार्ड की सूरत में जो लोगों को दिया जा रहा है, 10 लाख रुपए का एनुअल जो एक कवर है किसी शख्स को, इससे बड़ा किसी जगह दुनिया में ये सिस्टम हुआ। इसके साथ आप देखें, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसान, पाकिस्तान एग्रीकल्चर बेस्ड मुल्क है। आज हम आज भी इस बात के कायल हैं कि अगर पाकिस्तान की एग्रीकल्चर सिस्टमाइज हो जाती है, इंडस्ट्रियलाइज हो जाती है, हमारे पास दुनिया की बेहतरीन फूड बास्केट है। पहली बार किसान को उसकी क्रॉप्स की कीमत बर वक्त मिली और 100% कैश मिली, मिडल मैन का रोल खत्म हुआ। पहली बार काश्तकार को तमाम पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, सीड्स पर एकड़ सब्सिडी मिली। इस मुल्क में 6 आबी जखायर बड़े 6 डैम्स बन रहे हैं और लातादाद छोटे डैम्स बन रहे हैं। इस मुल्क के जो आज नेशनल रिजर्व्स हैं, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरफ से भेजे गए फॉरेन रेमिटेंसेस हैं, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, पाकिस्तान में जो फार्म टू मार्केट रोड्स बनाए गए हैं, पूरे मुल्क में जो जाल बिछाया गया है डेवलपमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, जी जी, सिर्फ पंजाब में जफीर 30,000 प्रोजेक्ट एजुकेशन में, हेल्थ में, आईटी में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्पेशल एजुकेशन में, हर जगह ऑन गोइंग है। ठीक है, और हम इंशाल्लाह जी जी अपनी कारकर्दगी पर 2023 कारकर्दगी पर आप आ रहे हैं। समीना मतलूब साहब, पंजाब की बात हो रही है और खासतौर पे सेहत कार्ड, डैम्स बन रहे हैं, और डैम्स की तो बिल्कुल ठीक है, काफ़ी हद तक इसमें जनरल मुज़म्मिल इस पर काम भी कर रहे हैं, हमने देखा भी। कंस्ट्रक्शन का ये कह रहे हैं, फॉरेन रेमिटेंस में इजाफा हुआ, 30,000 प्रोजेक्ट्स पंजाब में, ये बता रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि हुकूमत इतना काम कर रही है, उसके बावजूद आप ये प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं और इस हुकूमत को वक्त से पहले घर भेजने की कोशिश कर रहे हैं? इतने प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं तो लोगों को की अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रही है? लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट कहीं नहीं मिल रही। जब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लगाती है और मुख्तलिफ प्लान पे अमल करती है तो लोगों के लिए जॉब क्रिएशन होती है, मजदूरों के लिए मजदूरियां बढ़ती हैं और आवाम को उसका आउटपुट मिलना शुरू हो जाता है। वो तो एक इंच और एक लम्हे के लिए भी किसी को कुछ भी तो नहीं मिला, किसी की एम्प्लॉयमेंट किसी को नहीं मिली। लोग रोटी खाने को तरस रहे हैं, लोग अब खाद के लिए, यूरिया के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। और मुझे ये बताएं, हर चीज तो इन्होंने इंपोर्ट करनी शुरू कर दी, आटा इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, गंदम इंपोर्ट की, चीनी इंपोर्ट की। हम खुद कफील थे, पाकिस्तान में ऐसा तो कभी हालात नहीं पैदा हुए थे। तो ये क्या कर रहे हैं? देखिए क्राइसिस भी तो आई जो जिस तरह कुरैशी साहब बता रहे थे। और दूसरा समीना मंसूर साहब, बात सुने, ठीक सुनिएगा, मैं बता रहा हूँ, सुनिए एक पॉइंट सुन लें। आपके पास यानी ऑपोजिशन के पास क्या फार्मूला है? चलें ठीक है, आपको हुकूमत मिल जाती है 2023 में ही सही। मेरी बात तो पूरी होने दें, मेरी प्लीज बात पूरी होने दें। जी 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 जी। हेल्थ कार्ड का सिलसिला एक प्रॉपर प्लान के तहत नहीं है, ये तेजी के साथ अब क्योंकि गवर्नमेंट खत्म होने को आ रही है, हर जगह पे हर हॉस्पिटल को, हर प्राइवेट हॉस्पिटल को, हर बंदे को ये हेल्प कर दे रहे हैं। हेल्थ हर बंदे का, हर गरीब मरीज का हक है, इस चीज पे किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन उसका कोई प्लानिंग, उसका कोई तरीकाकार, जो हॉस्पिटल्स आप इन्वॉल्व कर रहे हैं कि क्या वो उन हॉस्पिटल्स के कल सिस्टम चलने हैं
चल पाएंगे या नहीं, इतनी थोड़ी थोड़ी अमाउंट में डॉक्टर्स उसको बियर कर सकेंगे या नहीं, उसका भी इंतजार वो वही हो कि नाकामी वाला सिलसिला हो। बाकी हेल्थ की इन्होंने जो डिपार्टमेंट की मट्टी पुलिस की है, मैं एज ए डॉक्टर आपको बता रही हूँ कि पीएमडीसी को इन्होंने जब खत्म किया है तो पीएमसी में कन्वर्ट किया है, तो आप यकीन करें कि इतना बुरा हाल हमारे डॉक्टर्स, हमारे स्टूडेंट और हर चीज का बुरा हाल हो गया। ऐसे ही लगता है जैसे एक तमाशे के पीछे तमाम डॉक्टर्स, तमाम स्टूडेंट्स भागे फिर रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आती ये कौन सी बातें कर रहे हैं। नहीं देखिए आपने थोड़ा बेनिफिट इन्होंने पहुंचाया हो जिससे पता चले, पहुंचाया। देखिए 12-12 हजार रुपए लोगों को मिले, आम गरीब लोगों को। है। ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये तो अच्छी चीज है। ये तो चाहे आप करते, इन्होंने की है, ये अप्रिशिएट करें कि लोगों को चलो कोरोना के दिनों में पैसे तो मिले ना गरीब लोगों को। मैं तो अप्रिशिएट कर रही हूँ जी। लेकिन कोरोना के दिनों में आप यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों में इम्यूनिटी ज्यादा है, मेहनती लोग हैं, लेकिन अल्लाह चाहे हमारी जो फ्रंट लाइन फौज की, डॉक्टर्स की, नर्सेस की कोई हेल्प लाइन इनको उन्हें नहीं मिली, ना उन्हें मास्क कभी मिले, ना उन्हें कभी ड्रेस मिले, ना उन्हें किट्स कभी मिली। मुझे ये देखिए ये तो WHO ने तारीफ की है, ये सिर्फ ये पीटीए की हुकूमत करती ना तो डॉक्टर साहबा हम कहते हैं ये तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अप्रिशिएट किया गया पाकिस्तान की कोशिशों को। ये क्यों फर्क किया था, वो इधर से आता था माल और बाहर स्मगल हो जाता था। सही। समीना मकबूल साहब बहुत शुक्रिया, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और कुरैशी साहब हमारे साथ दस्तूर रहेंगे। नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक के बाद ख़ास तौर पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया, उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।